क्या हाल है फ्रेंड्स। आज हम आपको इस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रायिकता के सवाल कराएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 29 फरवरी में आपका जो इंटर वालों का पेपर है वो 29 फरवरी को है और ये आज हमारी 27 तारीख हुई। कल का दिन आपके बीच में है 28 तारीख का, तो आप इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से समझिएगा। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, यदि पी ए बराबर 1/2 दिया है, पी बी बराबर अगर 0 है तो कह रहा पी ए अपॉन बी का मान बताइए। 1 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ, पहले 1 नंबर के, फिर 2 नंबर के, फिर 5 नंबर के इस टाइप के सवाल कराऊंगा, तो वीडियो पे बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास कितना है, पी ए बराबर 1/2 है। तो हम इसका फॉर्मूला जानते हैं अच्छी तरीके से। पी ए अपॉन बी बराबर अगर होता है तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में यहाँ पे पी बी लिखते हैं, जो यहाँ पे बटे में होता है वो यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसका हमारे पास क्या मान है, देखिए इसका मान हमें दे रखा है। अब यहाँ पे पी ए का मान हमें कितना दिया है, 1/2 दिया है। कितना दिया है दोस्तों, 1/2 दिया है। तो अब इसके मान की तो यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये दे रखा है। अगर मैं इसको उल्टा करके लगाऊं, ठीक है दोस्तों, अगर उल्टा करके लगाऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, जैसे पी बी अपॉन ए लगा दिया मैंने इस तरीके से, तो यहाँ पे हमारे पास इसका फॉर्मूला बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेगा, तो घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे पी ए आ जाएगा, बस इतना अंतर है। लेकिन हमें पी बी दे रखा है तो पी बी यहाँ पे लगेगा। तो देखो पी ए अपॉन बी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है बस। यहाँ पे पी बी का मान मैंने 0 लगा दिया, तो इसका मतलब क्या है, ये परिभाषित नहीं है। जब इसको भाग देंगे तो यहाँ लिख देंगे परिभाषित नहीं है। ठीक है दोस्तों, परिभाषित नहीं है। तो यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। 1 नंबर का प्रश्न था ये। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिएगा, यदि ए और बी 2 घटनाएं इस प्रकार से हैं, यदि ए और बी 2 घटनाएं इस प्रकार से हैं, तो वो कह रहा है ये क्या बराबर होगा, तो इसमें पूछाया गया है तो कितना होगा। यदि पी ए अपॉन बी बराबर इतना, पी बी अपॉन ए बराबर इतना है, तो क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो हम जानते हैं, देखिए मैंने अभी दोनों सूत्र लिखे थे, मैं दोबारा लिख देता हूँ। पी ए अपॉन बी बराबर होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी, और ऐसे ही पी और यहाँ पे लिख देंगे बी अपॉन ए बराबर यहाँ पे हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ए, ऐसे हो जाएगा। दोनों को बराबर कर दो क्योंकि दे रखा है हमें सवाल में। तो मैंने क्या किया, इसके बराबर ये है तो यहाँ पे हम ये लिख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे पी ए अपॉन बी बराबर पी बी अपॉन ए, इस तरीके से लिखा, तो ये इसके बराबर लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी, ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ए, ऐसे लिख देंगे। देखो वाला पद कट गया, एक बार गया एक बार गया, तो क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, तो पी ए बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, पी बी हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो 1-1 नंबर वाले सवाल थे, तो अभी मैं कराता हूँ आपको 2-2 नंबर वाले। ठीक है दोस्तों, वीडियो पे बने रहिएगा। देखो अगला दोस्तों, ये भी हमारा 1 नंबर का ही प्रश्न है, जो तो इसके बाद स्टार्ट होगा 2 नंबर का। यदि ए और बी दोनों ऐसी घटनाएं हैं, तो पी ए हमें दे रखा है पी ए प्लस का पी बी माइनस के पी ए और बी दिया है। और की जगह पे अगर और लिखा हो तो इंटरसेक्शन लगाते हैं यहाँ पर, ये बात ध्यान रखना है। तो इतना हो जाएगा। अब ये वाला स्टेप तो हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच्चा, पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना, 0। इस टाइप से लिखेंगे, क्योंकि जब उसको इधर की तरफ लेके जाऊंगा तो ये वाला प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो कैंसिल प्लस माइनस से कट जाएंगे पद। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैंने क्या किया, इस वाले पद इस टाइप को इधर भेज दो या इसको इधर भेज दो। तो मैंने पी बी बराबर इसको इधर भेजा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा। अब ये वाला पद इसके नीचे ले जाता हूं मैं, तो 1 इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी हो जाएगा। तो ये आपको पता है कि इसका मान कितना हो गया दोस्तों, ये चीज आपको समझनी है बस। तो इसका मान, ये किसका फॉर्मूला हो गया हमारे पास, ये हो गया पी ए अपॉन बी का। तो यही हमें सिद्ध करना था, यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। छोटे छोटे सवाल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। अगला है, ये भी 1 नंबर का ही है। कैसे करते हैं देखिएगा, बस इसमें अंक दे रखे हैं, कह रहा पी ए अपॉन बी का मान बताइए। तो हमें क्या करना है, पी ए अपॉन बी, सूत्र याद होना चाहिए, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी, ये दे रखा है। तो इसका मान पूछ रहा है, तो पी ए अपॉन बी, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, 0.32। तो यहाँ लगा दो 0.32 लगा दो, और इसकी पी बी की वैल्यू कितनी है, 0.5 है। तो दोस्तों इसको पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे तो कितना आएगा, पॉइंट हटके, मेन चीज है पॉइंट हटाने की। ठीक है, जब इसका पॉइंट हटाएंगे तो इसे 50 मानेंगे, तो 32 अपॉन कितना हो जाएगा, 50। पॉइंट से पॉइंट क्या होगा, हट जाएगा, ये कट के आ जाएगा हमारे पास कितना, 16/25, 2 से काट देंगे, और यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। कितना छोटा सवाल था, लेकिन ईजी सवाल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। प्रोबेबिलिटी के बहुत छोटे छोटे सवाल आते हैं। ऐसे अगला देखिए हमारे पास कितना दे रखा है, पी ए का मान इतना है, पी बी का मान इतना, कह रहा है पी ए और बी अगर स्वतंत्र घटनाएं हैं हमारी,
अगर ये स्वतंत्र घटना है तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान बताइए। तो अगर स्वतंत्र घटना होती है तो पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला जो होता है वो पी ए इंटू पी बी में चेंज कर देते हैं इसे। और पी ए का मान कितना हमारे पास 3/5 है और पी बी का मान कितना 1/5 है। तो 3/25 हमारा आंसर हो गया। कितना छोटा सवाल था। अगर ये आपको सवाल अच्छी तरह समझ में आ रहे हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी क्रम में अगला सवाल कराता हूँ, वीडियो पे बने रहिए। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का हो तो दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता बताइए। तो सबसे पहले हम जब इसका सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे तो हमें समष्टि रूप पता होना चाहिए, यानी कि एस का मान पता होना चाहिए। तो वो कह रहा है एक परिवार में 2 बच्चे हैं, तो या तो लड़की हो सकता है या फिर लड़का हो सकता है। तो हमने मान लिया, तो सबसे पहले हमने बॉय मान लिया कि लड़का लड़का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान में रखनी है, लड़का लड़का हो जाएगा। लड़की लड़की भी तो हो सकता है, या फिर हो सकता है बॉय गर्ल्स, यानी कि लड़का लड़की या फिर लड़की लड़का, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 4 कंडीशन बटी। इसका मतलब है बटे में हमारी 4 पद आएगा, मतलब ये 4 आएगा, 4 अंक आएगा, 1 2 3 4, यानी घटना जो है 4 अंकों में घट रही है। ठीक है दोस्तों, अब वो ये कह रहा है यहाँ पे, ये सवाल में कह रहा है कि कम से कम एक परिवार में 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों के समष्टि रूप तो ये आ गया। यह ज्ञात कीजिए बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का हो। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हम जो घटना निकाल रहे हैं वो ई निकाल रहे हैं, सही है दोस्तों, ई निकालेंगे। और ई के लिए मैंने क्या किया, वो कह रहा है एक बच्चा क्या हो, लड़का हो, यानी कि एक बच्चा लड़का हो, यानी कि दोनों बच्चे लड़के हो सकते हैं, दोनों बच्चे लड़के होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका हम निकालेंगे। तो सबसे पहले इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो हमने क्या किया, इसको लिख लिया मैंने एन ई। तो एन ई की जो समष्टि रूप है हमारे, दोनों बच्चे लड़के होंगे तो बॉय बॉय तो होंगे, तो हमारी ये कंडीशन आ गई बॉय बॉय। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे पीई। तो पी का मान कैसे निकालेंगे हम, एन ई अपॉन में एन एस, ऐसे निकालेंगे। तो एन ई का मान कितना है दोस्तों, ये 1 है, और एन एस का मान कितना है 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, ये आ गया, ये पी का मान आ गया। अब ऐसे निकालेंगे। उसके बाद वो कह रहा है तो दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता बताइए। तो दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता, तो कम से कम लड़का तो होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम एफ कंडीशन मान ली मैंने, तो यहाँ लिख देंगे बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का होने की प्रायिकता। तो एक बच्चा होने की प्रायिकता कैसे निकल जाएगी, ये हमारा एनएफ हो गया। तो एनएफ के लिए हम कितना निकालेंगे, यहाँ कम से कम एक बच्चा होगा, तो एक बच्चे में तो यानी कि दोनों बच्चे हो सकते हैं, ये नहीं होगी लड़कियां, कम से कम एक लड़का होगा। देखो इसमें कम से कम एक लड़का तो है, इसमें भी एक लड़का है और इसमें भी एक लड़का है। ठीक है दोस्तों, चाहे लड़की के लिए पूछे चाहे लड़के के लिए, करने का तरीका बिल्कुल दोनों के लिए सेम ही है। तो यहाँ पे बॉय बॉय यानी कि एक लड़का हो जाएगा, यानी कि गर्ल्स बॉय हो जाएगा और बॉयज गर्ल्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो इसका पी एफ जो निकलेगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी का सूत्र हो जाएगा पी एन ई एन एफ अपॉन एन एस, ऐसे लिखेंगे हम। तो एन ई का मान कितना है 1 2 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। और यहाँ पे कितना है, एन एस का मान कितना है दोस्तों 4 है, ये आ गया। अब हम निकालेंगे यहाँ पे, अब वो ये कह रहा है अब कंप्लीट निकालिए। तो पी ई अपॉन एफ, ठीक है दोस्तों, पी ई अपॉन एफ बराबर हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ, ऐसे लिखा। तो अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, इसमें इंटर दोनों में कॉमन और निकालना है, इन दोनों में कॉमन। तो कॉमन कैसे निकालेंगे वो भी तो समझने की चीज है। तो हमने क्या किया, एन ई इंटरसेक्शन एफ की कंडीशन, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन कौन कौन से पद आ गए, इसमें से और इसमें से कॉमन आ गया, केवल वी कॉमन आया है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे निकल के आएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में एन एस, ऐसे लिखेंगे। तो इसमें ये कितनी बार आया, 1 बार आया है, और इसका मान कितना है 4 है। तो पी इंटरसेक्शन एफ का मान कितना आ गया दोस्तों 1/4 हो गया। बस इसमें आप लगा दीजिए। तो पी इंटरसेक्शन का मान कितना है 1/4 आया है, और पी एफ का मान कितना है दोस्तों 3/4 आया, तो कैंसिल हो गया। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई हमारे पास 1/3 आ गई। तो यही चीज हमें क्या करनी थी, ज्ञात करनी थी। और ज्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन, बहुत ईजी है, बस आपको सॉल्व करना है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में अगला प्रश्न कराता हूं, वीडियो पे बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, एक बक्से में 10 कार्ड है एक बक्से में, तो उस पे 1 से लेकर 10 तक पूर्णांक लिखकर रखे गए हैं। तो 10 से लेकर पूर्णांक रखे गए हैं, यानी कि हमारे पास एस समष्टि रूप निकालना है। तो 10 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये तो लिखना है ही हमें, क्योंकि ये 10 अंक तो बटे में आना ही आना है।
उसके बाद वो ये कह रहा है और उन्हें अच्छी तरह से मिला लिया गया है। इस बक्से में एक कार्ड यथार्थ निकाला जाता है यदि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक हो। निकाले गए कार्ड पर संख्या क्या हो? 3 से अधिक हो। 3 से अधिक का मतलब 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो हमने क्या किया, इसको मान लेते हैं। 3 से अधिक के लिए हमने ये कंडीशन मान ली, 3 से अधिक के लिए। और कि इस संख्या में सम संख्या होने की क्या प्रायिकता है ये पूछी है उसने। तो सम संख्या होने की प्रायिकता तो हमारे पास जो होती है उसे हम पहले लिखते हैं ए। तो सम संख्या कौन कौन सी है इसमें दोस्तों? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। यहाँ लिख देंगे 2, 4, 6, 8 और 10। तो हमारे पास n, ये हमारे पास जो आया na का मान आया। किसका मान आया दोस्तों? na का मान। अब हम निकालेंगे यहाँ पे pa का मान। तो pa का मान कैसे निकलेगा? na अपॉन में ns। आप चाहें तो इसको आप f भी मान सकते हैं, e भी मान सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी इसमें। तो इसमें मैंने a मान लिया है यहाँ पर। तो इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे 5 आ गया। इसका मतलब कितना है? 10 है, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। तो pa का मान कितना आ गया? 1/2 आ गया। अब हमें क्या करना है? अब वो कह रहा है इस संख्या 3 से अधिक होने पर इसको b मान लेते हैं, यानी कि nb। तो कितना हो जाएगा? 3 से अधिक होने पर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? pb बराबर nb अपॉन में ns, ऐसे निकालेंगे। nb का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लिखेंगे और बटे में 10 आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन निकाल लेते हैं। तो n a इंटरसेक्शन b कॉमन निकालना जरूरी है क्योंकि हमें पूरा फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? तो इन दोनों में कॉमन केवल कितना आया हमारे पास? देखिए यहाँ पे कॉमन आ रहा है 4, 5, 6, 7। दो कॉमन जो होते हैं एक जैसी संख्या होती हैं। तो हमारे पास क्या कॉमन आया? 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और क्या हो जाएगा हमारे पास? 10 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया? 4 आ गया। इसमें से हमें b में से कॉमन निकाला, सॉरी इसमें और इसमें से कॉमन निकाला है, तो 4 आ रहा है। ठीक है, 4 आ गया हमारे पास। फिर हमारा 6 आ गया, फिर आ गया हमारे पास 8 आ गया और एक 10 आ गया। तो यानी कि 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, ये कॉमन आया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1, 2, 3, 4, यानी कि इसे लिखेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में एन एस। इसका मान कितना है हमारे पास? 4 और एन एस का मान कितना है? 10। तो 2 दूनी 2 पंजे 10, ये आ गया हमारे पास। अब बस इसका सूत्र लगा दो, पी ए अपॉन बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी, ऐसे लिखेंगे। पी ए इंटरसेक्शन का मान कितना है दोस्तों? 2/5 है। पी बी का मान अभी हमने निकाला था 7/10, तो 7/10 लिख देंगे यहाँ पे। तो कितना आया? 2/5 गुणा 10/7, 2 ऐसे, तो 4/7 हमारा आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन जो है, जो मैं करा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको अपने नंबर पे भरोसा रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक कक्षा में 40% विद्यार्थी गणित के हैं और 20% विद्यार्थी जो है हमारे जीव विज्ञान के हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कह रहा है कि 10% विद्यार्थी गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। यच्छाधिक विद्यार्थी चुना जाता है, वह गणित पढ़ता है, जबकि वह ज्ञात कीजिए कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है। मतलब हमें इस टाइप से ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात ध्यान में रखनी है। तो हमारे पास 40% विद्यार्थी काय के हैं? मैथ के हैं। तो मैथ को हम m मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया? पी एम लिख लिया। तो 40% ऐसे लिखा हुआ, तो 40 बटे कितना आ गया दोस्तों? 100। तो इसको काट देंगे तो 2 पंजे 10, यानी कि 2/5 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से पी बायोलॉजी को हमने बी मान लिया, तो पी बी कितना है? 20% विद्यार्थी है। तो पी बी के लिए हमने क्या लिख लिया? 20 बटे कितना? 100। तो 0 0 कैंसिल, तो 1 बटे कितना आ गया? 5 आ गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद सारे इन दोनों में कौन कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? 10% विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, मैथ भी और बायोलॉजी भी। तो पी मैथ हो गया, और कम पढ़ रहे हैं तो यानी कि बायोलॉजी इंटरसेक्शन आएगा। कितने पढ़ रहे हैं? 10% पढ़ रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे 10 बटे कितना? 100, यानी कि 1/10 आ जाएगा। तो ये हमारे ऐसे विद्यार्थी हो गए जो दोनों पढ़ रहे हैं। अब सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में आप ये देखिए, पहले पॉइंट में ये कह रहा है कि वह गणित पढ़ता है। क्या पढ़ता है दोस्तों? वह गणित पढ़ता है, जबकि यह ज्ञात कीजिए कि वह जीव विज्ञान भी पढ़ता है। ठीक है, तो हमने क्या किया? गणित पढ़ता है तो गणित हमारी ऊपर रहेगी और विज्ञान हमारी बायोलॉजी जो है वो नीचे रहेगी। तो इसके लिए हमने क्या किया? यहाँ पे पी एम इंटरसेक्शन बी अपॉन में कितना? पी बी। तो इसका मान अभी हमारे पास इंटरसेक्शन का मान देखो, अभी हमने निकाल ये दे रखा है, कितना आया? 1/10। और पी बी का मान हमारे पास कितना? 1/5 है। तो इसको सही से लिख लेंगे इस तरीके से, ऐसे। तो 1/2 हमारा
ये वाला आ गया पहले वाले का। सेकंड वाले को ज्ञात करेंगे। सेकंड वाला क्या कह रहा है, वह जीव विज्ञान पढ़ता है, यानी कि बायोलॉजी ऊपर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बायोलॉजी ऊपर आ जाएगा, मैथ नीचे आ जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला वही रहेगा, यहाँ पर बस पीएम आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी है हमारी 1/10 है, और मैथ वाले कितने हैं 2/5 हैं। तो 1/10 गुणा 5/2 हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो 1/4 हमारा इसका आंसर आ गया। मैं समझता हूँ प्रोबेबिलिटी के सारे सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। अगला सवाल कराता हूँ, वीडियो पे बने रहिए। देखिए दोस्तों, किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है। तो ए के जीतने की प्रायिकता हमें दे रखी है, जीतने की प्रायिकता हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है 1/3। ए के ना जीतने की प्रायिकता निकालेंगे। तो पहले ए के जीतने की प्रायिकता और बी के जीतने की प्रायिकता हमें दे रखी है 1/4। अगर इस दौड़ को ए और बी में कोई ना जीत पाए, इसकी प्रायिकता बताओ। तो ना जीतने की निकाल लो। तो ना जीतने की प्रायिकता हम कैसे निकालते हैं, आपको पता है, ये हमारे पास पी ए है और ये हमारे पास पी बी है। तो पी ए बराबर पी, ऐसे बाढ़ लगा देंगे तो 1 माइनस पी ए कर देंगे, तो ना जीतने की प्रायिकता निकल जाएगी। तो हमने क्या किया, 1 माइनस पी ए का मान कितना है 1/3 है, तो घटा देंगे। देखिए जीतने की प्रायिकता ये है, और ना जीतने पे क्या लगता है, बाढ़ लगता है। तो यहाँ पे इसमें एलसीएम ले लेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे 2/3 हो जाएगी ना जीतने की प्रायिकता। ऐसे बी के ना जीतने की प्रायिकता 1 माइनस का पी बी, ना जीतने की प्रायिकता निकल जाएगी। तो 1 माइनस 1/4, तो 4 कितना बचेगा दोस्तों ऐसे, और ये हो जाएगा 3/4, ना जीतने की प्रायिकता आ गई। अब वो कह रहा है इनमें से कोई भी ना जीत पाए, सवाल में यही तो कह रहा है ए और बी के कोई ना जीत पाए, ना जीत सकने की प्रायिकता बतानी है। तो किसी, यहां लिख देंगे किसी के भी ना जीतने की प्रायिकता, किसी के भी ना जीतने की प्रायिकता ऐसे लिख देंगे इस तरीके से। तो इसका सूत्र हम जानते हैं, मल्टीप्लाई पी बी, किसी के भी ना जीतने की प्रायिकता ऐसे निकल जाएगी। पी ए का मान हमारे पास कितना 2/3 है, और पी बी का मान हमारे पास 3/4 है, कैंसिल, और 1/2 हमारे पास ये आंसर आ गया। अब वो कहता है जीतने की प्रायिकता, तो एक में से एक हटा दो तो जीतने की प्रायिकता निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अगला सवाल मैं कराता हूं, वीडियो पे बने रहिए। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, किसी लक्ष्य को 5 प्रयास में 4 बार भेदता है। तो ए यानी कि पी ए किसी लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता, ठीक है दोस्तों, ए के लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता 5 में से 4 बार भेदता है, यानी कि 5/4 ऐसे लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, 4/5, 4 बार भेद रहा है ना, तो 4/5 आ जाएगी। फिर लिखेंगे पीबी वाली, किसी लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता हमारे पास 4 प्रयास में से 3 बार, यानी कि 3/4 इस टाइप से हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा हमारे पास। फिर हमारे पास सी भी दे रखा है, तो किसके लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता कितनी है, 3 प्रयासों में से 2 बार भेदता है। तो 3 प्रयासों में से 2 बार भेदता है, यानी कि 2/3 इस तरीके से भेद रहा है। ठीक है, अब सवाल में कह रहा है कि लक्ष्य के भेदने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखो लक्ष्य के भेदने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो ना भेदने की प्रायिकता पहले निकालो सबसे पहले। अब इसमें लक्ष्य भेदने की है, यहाँ पूछ रहा है लक्ष्य भेदने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, लक्ष्य भेदने की प्रायिकता तो हमें दे रखी है, पहले ना होने की वो निकाल लो, उसके बाद भेदने की निकाल देंगे एक में से कम करके। समझ गए मेरी बात? तो ऐसे निकालेंगे। तो ना भेदने की प्रायिकता ये ऐसे निकालते हैं हम, अभी मैंने बताया था पहले वाले सवाल में। तो 1 माइनस 4/5, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा 1/5 एलसीएम लेके हो जाएगा। पीबी बराबर 1 माइनस का पीबी हो जाएगा, तो 1 माइनस 3/4 हो जाएगा, तो 1/4 आ जाएगा। पीसी बार बराबर 1 माइनस का पीसी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 माइनस का 2/3, यानी कि 1/3 आ जाएगा। तो ये हमने क्या निकाली, किसी के भी लक्ष्य ना भेदने की प्रायिकता निकाल ली हमने। तो कह रहा है लक्ष्य भेदने की प्रायिकता, लक्ष्य भेदने की प्रायिकता निकाल लो। तो हमने ये क्या करी है, ना निकालने की करी है। तो ना निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास, तो हम इसको लिखेंगे P इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो इसका फॉर्मूला होता है PA इंटू PB इंटू PC हो जाएगा। ना भेदने की निकाल ली, तो PA का मान कितना 1/5, 1/4, 1/3, तो गुणा करके कितना आ जाएगा 5 चौक 20, 3 60 आ जाएगा ना भेदने की। अब भेदने की निकाल लो। ठीक है, यहां लिख देंगे लक्ष्य के भेदने की प्रायिकता। ठीक है दोस्तों, भेदने की प्रायिकता निकल जाएगी। तो 1 में से हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन ऐसे कम कर देंगे। तो 1 माइनस
1 में से कम कर दो 1/60, तो कितना आ जाएगा 60 माइनस 1 अपॉन में 60, तो ये आ जाएगा 59/60 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। बहुत अच्छे सवाल हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन आपको कंटिन्यू करने हैं। इसी टाइप से मैं इसकी एक वीडियो और बनाऊंगा, शाम को डालूंगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रायिकता के बड़े बड़े सवाल जो आएंगे 8-8 नंबर वाले मैं वो कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।